वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम थोड़े पहले का टाइम पीरियड देखते हैं, जहाँ पर हम जिनवू को देखते हैं जो कि उसी लिस्ट को देख रहा था जिसमें जंग मीसुन का नाम भी था। तभी वहाँ पर जोंगसिक डिलीवरी के बहाने से आता है और वो जिनवू की बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जिनवू की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि अब वो मरने वाला है। तभी उसे हान की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी कि प्रोफेसर प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज प्रोफेसर। और तभी सीन प्रेजेंट में वापस आ जाता है और जिनवू वापस आ गया था और वो हान से कहता है कि डॉक्टर हान मैं कहाँ हूँ। तो हान उससे कहती है प्रोफेसर, जिस पर जिनवू कहता है कि मैं यहाँ ऑपरेटिंग रूम में क्या कर रहा हूँ और यहाँ ये पेशेंट ऐसे अकेले क्यों है, इनकी कोई सर्जरी क्यों नहीं कर रहा है। जिस पर हान कहती है कि किसी ने हॉस्पिटल में आग लगा दी है तो सब बाहर चले गए हैं। जिस पर जिनवू कहता है फिर भी आप पेशेंट को ऐसे कैसे नेग्लेक्ट कर सकती हो, आपने उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने की वजह से जिनवू उस लेडी की सर्जरी करता है जिसमें हान उसकी हेल्प करती है और जिनवू उस लेडी और उसके बच्चे दोनों को बचा लेता है। तभी वहाँ पर बाकी के डॉक्टर्स भी आ जाते हैं जिन्हें सर्जरी करनी होती है। तो जिनवू खुद को डायरेक्टर समझ रहा होता है और उन डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा डांट लगाता है। तभी हान उसे साइड में ले जाकर कहती है कि आपकी मेमोरी वापस आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही किसी को भी डांटोगे। जिससे जिनवू कहता है कि मैं एक चीज बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो। तो हान उससे कहती है कि ओहो अब आप ये कहने वाले हो ना कि मैं पहली वुमेन हूँ जो आपको ऐसा ट्रीट कर रही है। जिस पर जिनवू कहता है हाँ बिल्कुल आप पहली लड़की हो। तो हान कहती है अच्छा जब मैंने आपको योंगपो में उठाकर पटका था वो रूड नहीं था। जिस पर जिनवू कहता है योंगपो, मैं आपसे योंगपो में कम मिला और मैं यहाँ योंगपो क्यों आया हूँ। तभी हान उसे टच करने लगती है कि कहीं आपको फीवर तो नहीं है। तो जिनवू कहता है कि आप मुझे ऐसे टच क्यों कर रही हो। तो हान उससे कहती है कि आपको कितना याद है। जिस पर जिनवू कहता है कि मुझे याद है कि उस दिन मैं आपके साथ कोर्ट जाने वाला था, है ना। एक मिनट, आज डेट क्या है। और वो तभी अपने फोन में डेट चेक करने लगता है और उस दिन से आज तक 40 दिन हो चुके थे। जिस पर जिनवू कहता है कि मैं 40 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। जिस पर हान कहती है कि आपको कुछ भी याद नहीं है प्रोफेसर, क्या आप कोकदू बन गए थे। जिस पर जिनवू कुछ नहीं कहता तो हान सैड हो जाती है। इधर कोकदू जिनवू की जगह आफ्टर लाइफ में आ गया था तो उसके पास ओक्शन काक्शन आकर उसे कहते हैं कि मास्टर ये क्या हो गया। तो कोकदू उन पर चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों जाओ यहाँ से और मजे करो और 99 डेज के बाद वापस आना। तो ओक्शन उससे कहता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप हमारी फैमिली की तरह हो। तो कोकदू कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है कि एक ह्यूमन की वजह से मेरी ये हालत हो गई, तुम्हें तो मैं। और वो अपनी तलवार उठा लेता है और कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि अगर मैं तो जिनवू बनने की एक्टिंग करूंगा तो हान मुझसे कन्फेस कर देगी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने तो जिनवू को वापस बुला लिया और मुझे यहाँ भेज दिया। तो ओक्शन कहता है कि किसने सोचा था कि हान मरे हुए जिनवू को वापस ले आएगी। जिस पर गाक्शन कहती है कि अभी आपके पास 50 दिन और बचे हुए हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो कोकदू कहता है कि 2 जिनवू को मरे हुए ऑलरेडी 42 डेज हो चुके हैं तो मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं क्योंकि एक स्पिरिट सिर्फ 49 डेज तक जिंदा रह सकती है और जिनवू के साथ भी यही होगा, उसकी स्पिरिट चली जाएगी और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके खराब होने लग जाएगी। तो क्या मैं उसकी खराब बॉडी में वापस जाऊंगा, लगता है कि मैं इस लाइफ में भी नहीं मर पाऊंगा। तो गाक्शन उससे कहती है कि आप सही कह रहे हो क्योंकि अब जिनवू वापस आ गया है तो हान कोकदू को क्यों याद करेगी, अब तो आपको 99 ईयर्स का और वेट करना पड़ेगा। जिस बात पर कोकदू बहुत इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हान जिनवू के लिए अपने ही क्लिनिक में सोने का अरेंजमेंट कर देती है और उससे कहती है कि आपकी मेमोरी ठीक होते ही आप तो बिल्कुल बदल गए हो। तो जिनवू कहता है कि क्या मैं सच में खुद को कोकदू बुलाता था और ये होता क्या है वैसे। जिस पर हान बताते हैं कि वो आफ्टर लाइफ में लोगों को गाइड करते हैं। तो जिनवू कहता है ओ ग्रिम रीपर की तरह। तो हान कहते हैं कि आप उनको ग्रिम रीपर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, वो आफ्टर लाइफ के वो किंग हैं जिन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तो जिनवू कहता है कि पर मैं खुद को कोकदू क्यों बुला रहा था। तो हान उससे कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता। तो जिनवू कहता है कि ये हॉस्पिटल मैंने आपको दिया ताकि आप कहीं और न जाओ, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान की मेमोरी चली गई है वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो हान कोकदू को याद करते हुए हंसकर कहते हैं कि आपने कहा था कि आपके पास मेमोरी नहीं है लेकिन पैसा बहुत है और लास्ट टाइम तो आपने मेरे ऊपर पैसों की बारिश भी कर दी थी। तो जिनवू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आपको पिल्सिंग हॉस्पिटल में क्यों हायर करता, मैं आपको ऐसी हॉस्पिटल ऑफर कर देता गवाही देने के लिए। तो हान कहते हैं कि शायद ये आपके बर्थ से रिलेटेड है जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था लेकिन अब पता है। क्या आप बोलवा ग्रुप को जानते हो जो कोरिया में टॉप रिच मैन में आते हैं, आप ना उनकी फैमिली से बिलोंग करते हो। चेयरमैन योंगचुल ने बताया कि उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी हुई थी क्योंकि उन्हें डर था अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो उनके स्टॉक्स गिर जाएंगे। तो जिनवू कहता है कि मेरे साथ आप भी गिरी थी क्या। तो हान कहते हैं गिरी थी नहीं तो जिनवू कहता है आप नॉर्मल नहीं लग रही हो ना इसलिए। उसके बाद जिनवू जंगवॉन को कॉल करता है पर वो उसका फोन नहीं उठाती। तो हान उससे कहते हैं कि बेहतर होगा आप उसे कॉल मत करो क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगी क्योंकि जब आप कोकदू थे उस टाइम आप और जंगवॉन के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गई थी। तो जिनवू उससे काफी रूड वे में कहता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उससे कॉल करना है या नहीं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे थैंक यू आपकी हेल्प के लिए लेकिन बेहतर होगा आप अपनी हद में रहो। तो हान उससे कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, मैं आपकी हमेशा हेल्प करती हूँ पर आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो जिनवू उससे सॉरी मांग लेता है। नेक्स्ट डे गाक्शन हॉस्पिटल में एक मैजिकल मिरर लगा देती है जिससे कोकदू हान को देख सके और ये मैजिकल मिरर सीसीटीवी का
काम कर रहा था। गाक्शन कोगदू से कहती है कि पूरी दुनिया में ये एक ही है, तो प्लीज आप इसे तोड़ना मत। तभी वहाँ पर जिन्वो आता है तो गाक्शन उससे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिन्वो कहता है कि आप मुझे जानती हो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। तभी वहाँ पर हान आ जाती है और कोगदू हान को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्वो कहता है कि मैं जंगवॉन से मिलने जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 40 दिन बेकार हो चुके हैं। जिस पर हान सैड होकर कहती है कि जब आपकी मेमोरी चली गई थी तो आप मेरे पास आ गए थे, अब आपकी मेमोरी ठीक हो गई है तो आप उसके पास वापस जा रहे हो। क्या आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? आपकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है आपको पता भी है। और उसके बाद हान जिन्वो को सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि जंगवॉन को भी हमारे बारे में सब कुछ पता है। तो जिन्वो कहता है कि शायद इसीलिए ही वो मेरा फोन नहीं उठा रही है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो हान बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे अपसेट देखकर कोगदू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर अंकल एक लेडी को एज अ वर्कर हायर कर देते हैं तो आंटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तभी वहाँ से जिन्वो आ रहा होता है तो आंटी उसे रोककर अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। तो जिन्वो उन्हें बहुत ही बदतमीजी से इग्नोर करके चला जाता है तो अंकल को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में जिन्वो जंगवॉन को कॉल करता है और इस बार जंगवॉन उसका कॉल उठा लेती है। तो जिन्वो उससे कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर हानचोल आता है और जंगवॉन से कहता है कि जिस दिन कांग का मर्डर हुआ था उस दिन जिस पर्सन को तुमने देखा था वो दो जिन्वो था ना। तो जंगवॉन मना कर देती है तो वो उसे पिक्चर दिखाता है। तो जंगवॉन कहती है कि आप उन्हें मर्डर समझ रहे हो। तो हानचोल कहता है हाँ, तो बताओ कि वो कहाँ है। जिस पर जंगवॉन मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। तो हानचोल कहता है कि अगर तुम एक क्रिमिनल को भागने में और छुपने में हेल्प करोगी तो तुम भी क्रिमिनल बन जाओगी और तुम्हें 3 साल की सजा भी हो सकती है, तो बेहतर होगा तुम उसे प्रोटेक्ट ना करो। तभी जंगवॉन को जिन्वो की बात याद आती है जिसने कहा था कि वो उससे मिलने आ रहा है। तो वो चेओल को बहाने से बाहर ले जाने लगती है और तभी वहाँ पर जिन्वो आ जाता है तो हानचोल उसे कांग के मर्डर में अरेस्ट कर लेता है। हानचोल उससे पूछताछ करता है तो जिन्वो कहता है कि मैं भला उसे क्यों मारूंगा। तो चेओल कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें भी अडॉप्ट किया गया था, तो क्या पता तुम्हें उस मरी हुई बच्ची पे तरस आ गया हो और इसलिए तुमने उसकी मौत का बदला लेना चाहते हो। तो जिन्वो कहता है कि पहले मुझे एविडेंस दिखाओ। तो चेओल उसे वीडियो दिखा देता है और सीसीटीवी से मिला फोटो भी, जिसे देखकर जिन्वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जिन्वो परेशान होकर सब कुछ याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और तभी उसे अपनी एक आफ्टर लाइफ की मेमोरी याद आती है जहाँ उसे उसकी मम्मी दिखती है और हान की आवाजें भी सुनाई देती हैं और तभी उसकी मम्मी वहाँ से गायब हो जाती है और जिन्वो अकेला रह जाता है। जिन्वो अपने कॉन्टैक्ट्स चेक करने लगता है जिसमें उसे हान का नंबर देख करके कुछ याद आता है और वो चेओल से कहता है कि प्लीज आप बोलवा ग्रुप के चेयरमैन योंगजुल को कॉल करो। तभी नेक्स्ट सीन में बोलवा ग्रुप से एक लॉयर आता है और वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें मर्डर के टाइम के 2 मिनट बाद जिन्वो यानी कोगदू डॉग के साथ था और वो कहता है कि ये जगह हॉस्पिटल से 25 किलोमीटर दूर है, तो कोई भी पर्सन 2 मिनट में तो 25 किलोमीटर क्रॉस नहीं कर सकता ना। तो हानचोल उस दिन का सीन याद करके कहता है कि पहुंच सकता है अगर ये टेलीपोर्ट हुआ हो तो। जिस पर लॉयर हंसकर कहने लगता है हाँ तो ये बात आप जाकर जज से कह देना, और वो जिन्वो को लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन्वो ऑक्शन के पास आ जाता है तो ऑक्शन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। जिस पर जिन्वो कहता है कि हान ने मुझे बताया कि मेरा एक फैमिली सीक्रेट है और ऐसे कितने सीक्रेट जानने की जरूरत है मुझे कि कोगदू ही रियल मर्डर है। तो ऑक्शन उससे कहता है कि हमारी फैमिली में मर्डर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। जिस पर जिन्वो कहता है कि मुझे किसी के मर्डर चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रहे हो और आपने पहले से ही एविडेंस प्रिपेयर कर रखा था। दैट मीन्स कि आपको सब कुछ पता था। तो मेरा कोई भी इरादा नहीं है कोगदू की गलती का ब्लेम खुद पर लेने का। मैं आपका सीक्रेट खुद तक रखूंगा लेकिन बदले में आप मुझे प्रोटेक्ट करना। तो ऑक्शन उससे कहता है कि तुम ही कोगदू हो, बस तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो जिन्वो उसे उसी डॉग की वीडियो को दिखाकर कहता है कि मुझे डॉग से बहुत डर लगता है और मैं कभी भी डॉग्स के इतने पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और चाहे इंसान की मेमोरी क्यों न चली जाए लेकिन उसकी हैबिट्स कभी भी नहीं बदलती हैं। तो ऑक्शन उससे कहता है कि चलो माना कि तुम कोगदू नहीं हो, फिर कोगदू कौन है? तुम्हारा कोई ट्विन है क्या? जिस पर जिन्वो कहता है कि एक बात तो पक्की है, वो इंसान तो नहीं है जैसे आप नहीं हो, क्योंकि मुझे आपसे बेल्स की आवाजें आ रही हैं और यही आवाजें मैंने अपने मरने से पहले भी सुनी थी। और इस बात को कहते ही जिन्वो को रियलाइज होता है कि वो मर चुका है। नेक्स्ट सीन में जिन्वो क्लिनिक में आता है और मिरर की तरफ देख रहा होता है और तभी वो अपने हाथ को देखता है जिसमें एक कट लग गया था, जो कि तब लगा था जब वो सर्जरी कर रहा था। जिन्वो खुद से कहता है कि ह्यूमन की चोट अपने आप हील हो जाती है और अगर वो हील ना हो तो ये डेथ का दूसरा साइन होता है। तभी वो अपने हाथ को मिरर की तरफ करता है जिसमें उसका कट नहीं दिख रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि ये मिरर नॉर्मल नहीं है और वो कहता है कि कोगदू तुम मुझे वहाँ से देख रहे हो ना। मुझे नहीं पता कि आफ्टर लाइफ का गॉड मेरी बॉडी में क्या कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप एक पर्सन को अपने पास रखना चाहते हो और उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, तभी तो आप उस पर आफ्टर लाइफ से भी नजर रख रहे हो।
और वो पर्सन हानगेजोल है ना। पर पता है क्या, मुझे लगता है कि अब मैं भी हानगेजोल पर गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि आफ्टर लाइफ के रोड पर मुझे हमेशा उसकी आवाजें सुनाई देती थी जो मुझसे वापस आने के लिए बोलती थी, और मुझे पता है कि जब तक मैं उसके साथ हूँ मुझे उस दुनिया में वापस जाना नहीं पड़ेगा। तो कोगदू कहता है कि हर ह्यूमन की अपनी लाइफ स्पैन होती है और तुम्हारा भी मरने का टाइम आ गया है, तो चाहे तुम इस मूवमेंट को इग्नोर कर भी दोगे तब भी तुम मरोगे। जिन्वू कहता है कि जब मैं मरा ना, तो तुम्हें पता है मैं किस इंसान को सबसे ज्यादा देखना चाहता था? खुद को, अपने ब्राइट फ्यूचर को, जहाँ मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना जीना चाहता हूँ, तो मैं सरवाइव करूंगा, चाहे मुझे हानगेजोल को अपना तावीज बनाकर ही क्यों ना रखना पड़े। जिस बात को सुनकर कोगदू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जिन्वू कोगदू की टेबल को चेंज करा देता है, तो गाक्शन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हान भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे कोगदू की याद आने लगती है कि वो कितना खुश था जब उसे ये डेस्क मिली थी। उसके बाद जिन्वू हान के पास आता है और उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि कोगदू आपके लिए क्या मैटर करता है, पर मेरे लिए वो मेमोरीज बहुत ज्यादा स्कैरी हैं। उसके बाद वो उसे सॉरी बोलकर सब कुछ सॉर्ट आउट कर देता है और उसके बाद ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं, जहाँ पर हान उससे कहती है कि आपने जंगवॉन से सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। तो जिन्वू कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों का रिलेशन खत्म हो गया है। तब ये दोनों पर्क शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर जिन्वू को स्मेल से प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हान उससे कहती है कि आपको तो पर्क बहुत पसंद है। तो जिन्वू कहता है कि नहीं, प्लीज हम यहाँ से चल सकते हैं। तभी वहाँ पर अंकल आंटी आकर के गुस्सा करने लगते हैं। हान उन्हें समझाने लगती है, तो आंटी कहती है कि मैं ठीक फील नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे कंसल्ट कर लूं, लेकिन ये मेरी बेइज्जती करके चले गए। तो जिन्वू उस दिन को याद करता है और मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए और हान को इम्प्रेस करने के लिए उनसे कहता है, अब आप ओल्ड हो गए हो ना, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए आपको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तो कल आप क्लिनिक आ जाइएगा, मैं आपका टेस्ट फ्री में कर दूंगा। तो अंकल आंटी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपनी मेड के साथ ब्लड देने आ जाते हैं। तो हान उन्हें बताती है कि 2 दिन बाद आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो आप ले जाइएगा। नेक्स्ट सीन में हान और जिन्वू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तो इन दोनों को साथ में देख करके कोगदू का दिमाग खराब हो जाता है और वो गाक्शन से कहता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो गाक्शन उससे कहती है कि मैं इसे अपने हाथों से मार दूं। तो कोगदू कहता है कि गाक्शन ये वैसे भी मरने वाला है। तभी जिन्वू के पास मिस्टर पार्क आते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि आपको पता है मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, वो लिस्ट कहाँ है? तो जिन्वू से कहता है कि मुझे नहीं पता, और इन दोनों की बातें जोंग से कैमरा के थ्रू सुन रहा था। मिस्टर पार्क कहते हैं कि आपको तो एविडेंस मिल गया था ना, और आप तो कोर्ट भी जाने वाले थे, फिर अब क्या हुआ? तो जिन्वू कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, उस लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको धमकी मिली है क्या? किम पिल्सू ने आपको मारने की कोशिश की थी ना। तो जिन्वू उस दिन को याद करने लगता है जहाँ पर जोंगशिक ने उसे बिल्डिंग से फेंक दिया था, पर वो फिर भी पार्क से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे किसी ने भी नहीं मारा था। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने कितना सहा है, मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे मैं मर चुका हूँ, मेरी फैमिली ने मेरी वजह से कितना कुछ सहा है। जिस पर जिन्वू कहता है कि आप शुक्र मानिए कि आप जिंदा हैं, और बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफ में वापस चले जाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। अगले दिन जंगी हान को बताता है कि मिस्टर पार्क गायब हो गए हैं। तो हान जिन्वू से आकर कहती है कि प्लीज आप मिस्टर पार्क को ढूंढ दीजिए। तो जिन्वू से मना कर देता है। तो हान उसे कहती है कि मुझे मिस्टर पार्क के लिए बहुत डर लग रहा है, और उस एक्सीडेंट के बाद से तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं चेयरमैन का आदमी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो जिन्वू से पूछता है कौन सा एक्सीडेंट? तो हान कहती है आपको याद नहीं है, एक आदमी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, और हो ना हो वो किम पिल्सू का ही आदमी होगा, जो तो बहुत डर लग रहा है। जिसकी बातें कोगदू सुन रहा था, और फिर वो ऑक्शन से कहता है कि जाओ जाकर हानगेजोल को वो स्मार्ट वॉच दे दो। वो पूछता है क्यों? तो वो कहता है कि उसने कहा ना कि उसे डर लग रहा है, अगर वो उसे पहनेगी तो शायद उसे थोड़ा बेटर फील होगा। तो गाक्शन को एकदम से आइडिया आता है और वो कहती है कि स्मार्ट वॉच में हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं ना। तो ऑक्शन कहता है हाँ, अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में होगा तो पासवर्ड बोलने से ये SOS सिग्नल भेज देगा। तो गाक्शन कहते हैं कि क्यों ना हम पासवर्ड बदलकर कोगदू वापस आ जाओ रख दें। तो ऑक्शन कहता है इसका मतलब अगर हम हान को इमरजेंसी सिचुएशन में डाल देंगे तो वो तुरंत बोल देगी कि कोगदू वापस आ जाओ, और कोगदू वापस आ जाएगा। जिस बात पर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे गाक्शन हान को वॉच दिखाती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि आजकल ना बहुत बेकार लोग आसपास घूम रहे हैं, इसलिए मैंने तो ये स्मार्ट वॉच खरीदी ताकि मैं सेफ रहूं। और तुम्हें पता है मैं ना कोगदू को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मैंने इसका पासवर्ड भी कोगदू वापस आ जाओ रख दिया है। हान को वो वॉच बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो गाक्शन उसे वो वॉच दे देती है। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन गुंडों को ले आता है हान को डराने के लिए, और इधर कोई सस्पिशियस पर्सन क्लिनिक में आ जाता है और हान के क्लिनिक का सारा सामान इधर उधर करने लग जाता है, जिसे कोगदू देख लेता है और उसे उस पर शक होने लगता है। हान भी क्लिनिक की तरफ ही आ रही होती है, पर उसे अपने आसपास खतरा फील होता है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो क्लिनिक में आ जाती है तो कोगदू चिल्लाने लग जाता है कि हान बाहर जाओ, प्लीज बाहर चली जाओ, पर हान तब भी अंदर आ जाती है और कोगदू बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 8 में गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय गाइज।